अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम हार्मोनिक सीक्वेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन ऑलमोस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सिमिलर है, बस ये रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखा होता है। यानी कि अगर आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये वैल्यूज़ पड़ी हों 2, 4, 6, 8 सो ऑन, तो इनको आप इनके रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दें। रेसिप्रोकल फॉर्म मीन 1/समथिंग, ये होती है रेसिप्रोकल फॉर्म। 3 की रेसिप्रोकल फॉर्म क्या होगी? 1/3। ठीक है, इसी तरह किसी भी नंबर की रेसिप्रोकल फॉर्म होती है 1/, वो नंबर लिख दें आप। ठीक है, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की हर टर्म को जब आप रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देती है ना, तो वो हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि हार्मोनिक सीक्वेंस को जब हमने कोई भी टर्म फाइंड करना होगी ना, तो उसको हम पहले अरिथमेटिक सीक्वेंस बना लेंगे। ठीक है, तो वहाँ से फिर जब हमने वो टर्म अरिथमेटिक सीक्वेंस में फाइंड कर लेंगे, तो उसको फिर हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो वो हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस में वो टर्म फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह हार्मोनिक मीन है जी। हार्मोनिक मीन देखें, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म्स होती हैं जी 1/A, 1/B, 1/C एंड सो ऑन। तो हमने इनके दरमियान हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। ठीक है, 1/H फाइंड करना है। तो 1/H फाइंड करेंगे तो हमें पता है कि ये सिमिलर होता है अरिथमेटिक मीन के। तो ये इसका मतलब है कि दोनों के दरमियान डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा, दो दो टर्म्स के दरमियान। ऐसा ही है, तो 1/H और 1/A के दरमियान जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा? 1/B और 1/H के दरमियान डिफरेंस के। तो इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, तो यहाँ से आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा 2AB/A+B। ओके हो गया। यानी कि दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक तो ये फार्मूला याद रखना है हार्मोनिक मीन का, और दूसरा ये है कि जब भी हमने कोई भी टर्म फाइंड करनी है तो उसको हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस में तब्दील करना है पहले सीक्वेंस को, तो बाद में हमने उस जो टर्म हमारे पास आ जाएगी ना, तो उसको हमने रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, इसकी टर्म फाइंड करने का कोई अलग से फार्मूला नहीं है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। अब देखिए एग्जाम्पल करते हैं। कह रहे हैं कि 9th टर्म फाइंड करनी है आपने। 9th टर्म फाइंड करनी है, तो इसका मतलब हमें n गिवन है, n इज इक्वल टू 9। ठीक है जी, और यहाँ से हमने ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो इसको हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना लिया। ये देखें, इसके रेसिप्रोकल्स ख़त्म कर दिए हमने। ओके, तो यहाँ से देखें A1 हमारे पास 3 है और n हमारे पास 9 है, तो डिफरेंस आप लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंस आ रहा है जी 2। तो A1 भी मालूम है, n भी मालूम है, d भी मालूम है, तो आप A9 फाइंड कर सकते हैं ना जी, वो जो अरिथमेटिक सीक्वेंस वाला फार्मूला था। तो वहाँ से आपने A9 फाइंड किया तो आपके पास आंसर आया जी 19। तो इसका रेसिप्रोकल ले लो तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चला जाएगा। ओके, सिंपल सा आंसर है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 है, कह रहे हैं कि इफ़ 5 इज़ हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन आ गया। कह रहे हैं कि दो नंबर्स हैं आपके पास 2 और B, इन दोनों के दरमियान हार्मोनिक मीन क्या है जी? 5। अगर दोनों के दरमियान हार्मोनिक मीन 5 है, तो फिर आपने क्या मालूम करना है? B मालूम करना है। तो हमें पता है कि जब A और B हमारे पास होते हैं, उनके दरमियान हार्मोनिक मीन होता है जी 2AB/A+B। ठीक है, तो इसका मतलब इन्होंने कहा हमें B फाइंड करें, तो 2A हमें गिवन है, ए क्या है? 2 है, तो ए की वैल्यू पुट करें तो आपके पास बी का आंसर आ जाएगा -10। ओके हो गया जी। सिंपल, आपको फार्मूले पे वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करना तो आता ही है। अब एग्जांपल नंबर 3 देखें जी। हमें ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, और कह रहे हैं कि आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है और हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। तीनों के फार्मूलाज आपको आते हैं, आपने उनमें वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर्स निकाल देने हैं। ठीक है, इनमें एक रिलेशन होता है जी हार्मोनिक मीन में, ज्योमेट्रिक मीन में और अरिथमेटिक मीन में। वो होता है जी ज्योमेट्रिक मीन का जब आप लेते हैं जी स्क्वायर, वो किसके इक्वल आता है? अरिथमेटिक मीन को मल्टीप्लाई करवा दे हार्मोनिक मीन से। तो ये एक फार्मूला, ये भी आपने इस लेक्चर में याद रखना है। इन्हीं 2-3 चीज़ों से हमने सारी मशक आज के दिन ही इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेनी है। देखें जी, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 8वीं टर्म फाइंड करें। ठीक है जी, 8वीं टर्म यानी कि n गिवन है 8, फिर ये हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिया गया है, ऐसा ही है। तो इसके रेसिप्रोकल्स को ख़त्म कर दें तो आपके पास ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गया। अब यहाँ से A1 इनका डिफरेंस आ रहा है 3, n आपको गिवन है, तो आपने A8 फाइंड कर लेना। A8 आपके पास आया जी 23। ये किस में आया जी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि हमने इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तब्दील किया। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो हार्मोनिक में चला जाएगा।
ठीक है। तो इसका आंसर जो आ रही है 8वीं टर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, वो आ रही है 1/23। इसी तरह आपने ये वाली टर्म भी फाइंड करनी है, ठीक है जी। 13वीं टर्म फाइंड करनी है, वो आएगी 1/25। अब क्वेश्चन नंबर 3 है जी, कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म इन HP वो है 1/5 और फोर्थ टर्म है जी -1। तो 11th टर्म फाइंड करें। जैसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में करते थे, 2 टर्म्स गिवन होती थी और कहते थे कि तीसरी टर्म फाइंड करें। तो देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन में A1 है जी 1/5, तो अरिथमेटिक में क्या होगा, सिंपल 5, क्योंकि इसका हमने रेसिप्रोकल ख़त्म कर दिया। और हार्मोनिक में A4 है जी -1, तो अरिथमेटिक में भी ये -1 ही रहेगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल अगर ख़त्म करेंगे तो ये -1 ही आंसर आता है। 1 -1/1 = 1 या 1/-1 = -1। ठीक है जी, आंसर सेम रहता है, -1 ही आंसर रहता है। ओके, तो अब देखें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें कौन सी चीज़ें गिवन है। एक आ गई जी A1 जो कि 5 है, और एक आ गई A4 जो कि -1 है। अब हमें A4 का फार्मूला आता है, वो होता है जी A1 + 3D। ऐसा ही है, A4 का फार्मूला होता है A1 + 3D। तो A1 हमें गिवन है, A4 भी गिवन है, तो D हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो D आ गया हमारे पास -2। अब देखें A11 हमने फाइंड करना था, तो A11 का फार्मूला आता है जी A1 + 10D। ओके, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू पुट कर दें, D की वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी -15। तो इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दें, तो आ जाएगा आंसर 1 - 1/15। इधर माइनस आप लगा लीजिएगा, ठीक है, -1/15 आंसर आता है इसका। अब देखिए आपने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। ये चारों जो इसके पार्ट्स हैं वो एक ही तरीके से होंगे। हार्मोनिक मीन का आपको फार्मूला पता है, 2A × B/A+B। तो आपने इस फार्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करना है इसको, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, ठीक है। तो आपके पास हार्मोनिक मीन्स आ जाएंगे, ठीक है। ये आपको सोल्यूशन दिए गए हैं, ये देखिए। इसका हार्मोनिक मीन आ रहा है जी हमारे पास 4/7, और इसका हार्मोनिक मीन आ रहा है जी 16/5 अयोटा। ये 4 वाला पार्ट मैंने पहले कर दिया है, और ये 3rd वाला पार्ट बाद में है। इसका हार्मोनिक मीन आ रहा है जी 24/7। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। फाइंड A इफ़ हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड 4 इज़ 16। देखें जी एग्जाम्पल में हमने क्या करना था, फाइंड B करना था। हमने B को फाइंड करना था जब हमें हार्मोनिक मीन 5 दिया गया था और A जो था वो 2 था, ऐसे ही है। तो यहाँ पर हमें A गिवन है, A हमने मालूम करना है, हमें B गिवन है, B क्या है 4 है, और हार्मोनिक मीन क्या है 16। तो सिंपल उसी फार्मूले में आपने पुट करके वैल्यूज़, तो A की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। सोल्यूशन आपके सामने पड़ा हुआ है, ये ले। ओके हो गया जी। अब देखें नहीं, कह रहे हैं इंसर्ट 4 HMs बिटवीन दीज। हमने चार जो होते हैं हार्मोनिक मीन्स, वो इन 2 टर्म्स के अंदर पुट करने हैं। अगर हम देखें हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ये टर्म्स तो ऐसे बनेंगी, 4 भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, 20 भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, इनके दरमियान हमने 4 हार्मोनिक प्रोग्रेशंस ऐड करने हैं। तो चूंकि हमारे लिए यहाँ से हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई मखसूस फार्मूला तो है नहीं, ऐसा ही है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे जी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो वो आ जाएगा हमारे पास इस तरह से, ठीक है। तो इसकी पहली टर्म बन गई जी हमारे पास 1/4, AN बन गई हमारे पास 1/20, और टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी बन गई 6। अब ये देखिए फार्मूले से हम D फाइंड कर लेंगे, ठीक है जी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले फार्मूले से हम D फाइंड कर लेंगे। D फाइंड करने के बाद हमने फाइंड करना है A1, A2, A3, A4 फाइंड करना है। तो हमें पता है A1 कौन सी टर्म बन रही है, सेकंड टर्म बन रही है, तो सेकंड टर्म किसके इक्वल होती है, A2 के इक्वल होती है, ऐसे ही है। A2 का फार्मूला हमारे पास A1 + D होता है, तो सारी वैल्यूज पुट करें तो आंसर आ गया 21/100। इसी तरह हमने A2 पुट करना है, फाइंड करना है, फिर A3 और A4। ये हमारी आ रही हैं जी वैल्यूज़ अरिथमेटिक मीन्स की इन अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। लेकिन इन्हीं के हम जब रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि इनको 1/21/100 लिख देंगे, 1/17/100 लिख देंगे, तो देखें जब 1 से डिवाइड होंगे 21/100, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगली रकम जो होगी उलट हो जाएगी, तो ये 100/21 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हार्मोनिक सीक्वेंस में सारी रकमें क्या हो जाएंगी, 100 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और बाकी जो रकमें हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। ये हो जाएगा हमारे पास हार्मोनिक मीन्स, ठीक है।
ये आंसर्स आ गए हमारे हार्मोनिक मीन के। अब इसका सेकंड पार्ट भी वैसे ही होना है। इसमें आपको हार्मोनिक मीन में ये गिवन है, आपने क्या करना है जी, इसको पहले अरिथमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है रेसिप्रोकल्स ख़त्म करके। ठीक है, ये A1 है, ये AN है, टोटल टर्म्स 6 हो गई। तो यहाँ से आपने पहले डी फाइंड करना है, डी फाइंड करने के बाद आपने A1 A2 A3 A4 फाइंड करना है। ये आंसर्स आ गए, इनके आपने रेसिप्रोकल्स ले लेने हैं, तो आपके पास हार्मोनिक मीन्स आ जाएंगे। देखिए, फाइंड 5 HMs। हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में 4 HMs हार्मोनिक मीन्स फाइंड करने थे, अब यहाँ पे 5 हैं, तो सेम प्रोसेस वही है, बस नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ जाएंगे। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 7 हो गए हैं। A1 कितनी है हमारे पास 2 है। देखें अरिथमेटिक सीक्वेंस में जब हमने चेंज किया, AN हमारे पास 26 है, डे फाइंड करें, और आपके पास बाद में A1 A2 A3 A4 और A5 फाइंड करें। ये आंसर्स आ गए, बाद में इनके रेसिप्रोकल्स ले लें, तो आपके पास ये हार्मोनिक मीन्स आ जाएंगे। ठीक है, बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही होंगे, सोल्यूशन आपके सामने, आप लोग देख लीजिएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि प्रूफ करें कि ये चीज़ बराबर होती है। जो मैंने आपको स्टार्ट पे बताया ना फार्मूला, ये वही रिलेशन है, उसने हमें वैल्यूज़ दी हैं A और B की, कह रहे हैं कि प्रूफ करें कि ये वाकई इक्वल होती है। तो आपने क्या करना है जी, आपको पता है ज्योमेट्रिक में अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है A+B/2। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो अरिथमेटिक मीन का जवाब आया 10। अब हार्मोनिक फार्मूला होता है जी ये वाला, इसमें A B की वैल्यूज़ पुट करें तो आंसर आ रहा है जी 32/5। अब ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है ये वाला, तो दोनों तरफ अगर हम स्केयर लेते हैं तो जी स्केयर इज इक्वल टू ए बी आ जाता है, ए बी को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आता है 64। ओके हो गया, यानी कि तीनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली। अब देखें, जी स्केयर हमने देखें लेफ्ट हैंड साइड तो फाइंड कर ली इसकी, अब राइट हैंड साइड हमने जब फाइंड करनी तो वो होगा अरिथमेटिक मीन को और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई करवा के। देखिए हम देखेंगे उनका आंसर भी 64 आता है कि नहीं। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो देखें 5 से 10 कैंसिल होकर 2 आंसर आ गया, और 32 2 ज़ा 64। तो देखिए जी स्केयर का आंसर भी 64 था और इन दोनों का आंसर भी 64, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रूफ हो चुका है। तो ये थी आज की एक्सरसाइज, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।